जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार-बार बच्चों के आ रहे हैं कि ऑब्जेक्शन आप सभी को पता होगा। ऑब्जेक्शन की आज लास्ट डेट है 13 तारीख। आज 5 बजे तक आज ऑब्जेक्शन लगेगा। अगर किसी ने नहीं लगाया तो आप वो लगा सकते हैं। और बहुत से क्वेश्चंस हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी भाई, उसके अंदर मैंने जो ऑब्जेक्शन बताए थे वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो बताए थे कि इन पर ऑब्जेक्शन लग सके हैं, इनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लग सके हैं। मैंने किसी के ऊपर थोपे कौन थे ना कि भी आप लगाओ ना लगाओ। मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि भी इतने ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं हो सकते। अब देखो, मार्केट में 20 प्लस ऑब्जेक्शन घूम रहे हैं। देखो भाई, जिस भी भाई के क्वेश्चन गलत हुए हैं वो ऑब्जेक्शन लगाओ है। वो सोचा है कि मेरा एक नंबर बढ़ा है, सोचना भी बड़े है। ठीक है। तो मैंने वही बात बताई थी कि भाई इन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लग सके, इन पर नहीं लग सके। मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप पीछे जाकर देख सको हो मेरे ऑब्जेक्शन वाली वीडियो, जिसमें मैंने लगभग आप तो ये बताई थी कि 4 शिफ्टा में केवल 7-8 ही ऐसे क्वेश्चन है जो मन लाग गए हैं कि ऑब्जेक्शन लाग सके है। लेकिन ऐसा कौन, आप तो चीज 100 के 100 ऑब्जेक्शन लगा दो, कोई दिक्कत को नहीं। एक बंदा 100 क्वेश्चन है, 100 पे ऑब्जेक्शन लगा सके है। रही बात प्रूफ की, तो आजकल प्रूफ तो भाई चैट जीपीटी है। जिस हिसाब से आप प्रूफ चाहोगे वही प्रूफ आपसे वह पकड़ा देगी। ठीक है। हर क्वेश्चन ने ठीक कर सका है चैट जीपीटी। आप सभी तक मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका था कि जो एनटीए है, मेन जो फंडा है वो एनटीए किसको मानेगी, एनटीए किस प्रूफ को मानेगी। हालांकि मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे जितने भी आपके आए ना भाई, ची वो सही था ची गलत था, जिसपे ची लग सका था ची नहीं नहीं लग सका था ऑब्जेक्शन, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल उत्तम क्लासेस पर डाल दिया। आप जाके देख लियो, सारे के सारे जो है मैंने प्रूफ डाल रखे हैं। और थोड़ा और ऊपर जाओगे तो देखो, ये सारे भाखड़ा नहर का, इंदिरा गांधी कला का, ग्राम पंचायत का, जगमग का, राजकीय भाषा का, तद्भव तत्सम, विधवा पेंशन का, ठीक है, हरियाणा की जनसंख्या के, और भी बहुत से जितनी भी ऑब्जेक्शन थे सबके प्रूफ मैंने डाल दिए हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऑब्जेक्शन आप लगाओगे, देखो सबसे 2-4 क्वेश्चन है कि जो ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा उसको नहीं मिलेगा फायदा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन के बाद जो है नंबर किसी के बढ़ेंगे किसी के घटेंगे, बिल्कुल भाई। अब मान के चलो किसी का जो है गलत सही मान रखा है तो वो कटे भी तो गा, बिल्कुल घट भी सके और बढ़ भी सके हैं। एनटीए कौन सी प्रूफ मानेगी और एंटी ऑब्जेक्शन चेक कैसे करती है, उसको लेकर मैं इस वीडियो को लेकर आऊँ। 5 मिनट में आपका सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा भाई। आपका सारे मिथ जो हो वो दूर हो जाएंगे। चलो एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं जो बच्चों ने पूछे हैं। सभी को ऑब्जेक्शन लगाना जरूरी है? नहीं भाई, नो। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी ऑब्जेक्शन लगाएं। भाई अगर एक बंदे ने भी ऑब्जेक्शन लगा दिया ना किसी एक क्वेश्चन पे, तो एनटीए उस क्वेश्चन ने अच्छे तरीके से देखेगी, चेक करेगी, अपनी एक्सपर्ट टीम से चेक करवाओगी। तो यो कोई जरूरी कोई नहीं कि सभी लगाओ, पर ऐसा भी ना हो कि कोई ना लगाओ क्वेश्चन पे, सारे जने ने सोच किसी ने लगा दिया होगा, किसी ने लगा दिया होगा। तो वो आपस में बातचीत कर लियो, जैसे 7-8 जने हैं, बात कर लियो और एक जना लगा लियो। क्यों बार बार में 100 रुपये लगाओ भाई, ज़्यादा रुपये लगाने में कोई फायदा को नहीं। ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हर बंधन लगाना जरूरी को नहीं, किसी एक ने भी लगा दिया ना तो एनटीए उसने बहुत अच्छे तरीके से चेक करेगी। हालांकि एनटीए ने मैंने जब जब तक इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि एनटीए नेट के, नीट के, इनके एग्जाम लिया कर, और एनटीए हमेशा ऑब्जेक्शन को पहले चेक करती है। जैसे एनटीए ने ड्रॉप क्वेश्चन लिख रखा है, ड्रॉप का मतलब है नंबर दे दिया गया, वो क्वेश्चन गलत मान लिया गया, यानी कि एनटीए ने पहले जो है चेक कर लिए सारे के सारे क्वेश्चन। यानी कि ये कह सका आप जितने सोच रहे हैं, हम जितने सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि इस पर ऑब्जेक्शन लाग सके, वो गलत है वो गलत है, तो कि मेरा एनटीए उनने ना मानने। लेकिन कुछ 7-8 क्वेश्चन हैं जिनको एनटीए मानेगी, क्योंकि उनको बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ है। और भाई देखो, कोई नहीं कह सकता एनटीए का, क्योंकि एनटीए एक बोर्ड है। और रही बात, कई भाई नू कहे नहीं मानेगी ना तो कोर्ट केस कर देंगे। भाई या एचएसएससी को नहीं, एनटीए है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाओ है, बहुत एक्सपर्ट टीम इनका पास बैठी है। तो ऐसा को नहीं कि अपा भाई ऑब्जेक्शन लगावा, एनटीए नहीं मानने और थम जो है उस पर कोर्ट केस कर दो। उसका भी प्रूफ बताऊंगा, एनटीए चेक कैसे करे, अगर वह भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या सभी को ऑब्जेक्शन लगाना जरूरी है? मैंने आपको बता दिया नहीं। अगर एक ने भी लगा दिया तो काम चल जाएगा। क्या जिसका सही है उसके नंबर कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे भी। अब मान के चलो जनगणना आड़ा है, जनसंख्या आड़ा, हालांकि जनसंख्या आड़ा क्वेश्चन मन ने मेरे हिसाब से यह बताई दी कि जरूरी को नहीं भाई एनटीए इसने ठीक माने। एनटीए ने 17वां स्थान मान्य है, और वैसे कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। अब किसी भाई ने 17वां कर रखा हो तो उसका एक नंबर बढ़ रहा है और इसके एक नंबर घट रहा है। तो कल इन मान के चलो 18वां मान लेती है एनटीए, तो इसका घट जाएगा पीछे वाले का। लेकिन एनटीए क्या करती है, देखो मैं बताता हूँ आपको। एनटीए जितने भी ऑब्जेक्शन आएंगे ना, मान के चलो 20 ऑब्जेक्शन आ गए, ऑथेंटिक ऑब्जेक्शन भाई 20,
जिन पे एनटीए ने लगा है कि हो सके है। तो इन 20 क्वेश्चंस को वो अपनी हायर अथॉरिटी या एक्सपर्ट टीम के पास भेजेगी, ले भाई एक्सपर्ट टीम पकड़ तू इन 20 क्वेश्चनों को, और इन 20 क्वेश्चनों को हमने ये ऑप्शन मानने हैं, जैसे 1 का 2 3 4 ऐसे ऑप्शन मानने हैं। तो एक्सपर्ट जो है पहली प्रायोरिटी देंगे इन ऑप्शन आते हैं, वो ऐसे प्रूफ इकट्ठे करेंगे कि ये ऑप्शन ठीक हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक्सपर्ट सा होगा एनटीए के कहने पे, क्योंकि एनटीए भी तो बोर्ड है भाई यार, 20-20 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो बोर्ड की तो इन नहीं हो जाएगी। तो एनटीए वो प्रूफ इकट्ठे करेगा या फिर एक्सपर्ट वो प्रूफ इकट्ठे करेंगे जो एनटीए ने आंसर की में मानने हैं। तो प्रूफ तो मिल सके भाई, तुमने भी पता है प्रूफ मिल सके हैं, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, हम जो बुक पढ़ते हैं ना वो ठप्पा मार बुक पढ़ते हैं, और एनटीए हमेशा पेपर जो बनाती है वो एनसीईआरटी से बनाती है। तो आपके प्रूफ है जो ये मार्केट में घूम रहे हैं सारे मास्टर सारे बच्चे, भाई बुरा मान जाए कई बार, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा गलत करवा दिया, जो भी थम ये प्रूफ ले आंडो है नेट पर तो सर्च कर कर वो एनटीए प्रूफ नहीं मानेगी भाई, एनटीए एनसीईआरटी के प्रूफ मानेगी, क्योंकि एनटीए पेपर एनसीईआरटी में तो बनाओ है। तो भाई आप देख लियो सी, मेरे पास कॉल कर लियो सारे भाई, मैं तो चाहूँ कि थारे सारे ऑब्जेक्शन जो है ठीक हो जाए, लेकिन मैं एक यह चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी हूँ, मैक्सिमम है, मैक्सिमम बताया मैंने 7 से 8 क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन क्लेम कर सके है एनटीए, नहीं तो 3-4 क्वेश्चन ही करेगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है एंटी ऑब्जेक्शन का कौन सा प्रूफ मानती है, मैंने बता दी एनसीईआरटी का मानती है, और जरूरी कौन है आपने लगाया हो, आपने कोई भी लगा दिया क्वेश्चन लगा दिया ना, उसके बाद एनटीए जो है ना उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी तक प्रूफ करेगी, और जो एक्सपर्ट टीम बैठी है ना उसका काम है वो, जरूरी को नहीं आप एनसीईआरटी का लगाओ, कोई दिक्कत को नहीं, आप कोई भी प्रूफ लगा दो, लेकिन जो एक्सपर्ट टीम जो है उस क्वेश्चन को कहाँ से वेरीफाई करेगी, तो वो एनसीईआरटी से वेरीफाई करेगी, ठीक है। कोई साइट वाइट तो वेरीफाई कौन करे, कई भाई नु कहे कि साइट तो वेरीफाई कर लेगी, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अंपायर कॉल यानी कि एनटीए कॉल, एनटीए ने जो क्वेश्चन मान रखे हैं ना भाई, संभावना कि वो ये ज्यादातर ठीक बैठे, जठे भी डिबेट हो है, जठे भी नो हो कि यो भी ऑप्शन हो सके यो भी ऑप्शन हो सके, दोनों ऑप्शन जीत हो सके ना, वडे वो आंसर माना जाएगा जो एनटीए का है। और भाई यो पहली बार देखने को मिला कि सारे ऑप्शन आंसर हो, यो बहुत बार देखने मिला है। आपने ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, एक यूपी पीसीएस का एग्जाम होया था, उसमें 100 मत है ना, 100 मत 90 क्वेश्चन इसे थे जिनमें तो 2 ऑप्शन ठीक थे, मतलब ए भी ठीक था और बी भी ठीक था। ठीक किस तरह था, अलग अलग व्यू तो ठीक था, लेकिन जब बोर्ड ने उसको आगे रखा कि भाई देखो हमारा मानना यो है और हम इस हिसाब से क्वेश्चन दे रहे हैं, तो बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसने किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो एनटीए जरूरी को नहीं आपका चीजें न मानने, जिस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन नहीं है उसका क्या होगा। देखो भाई जिसका कोई भी ऑप्शन नहीं ना, वैसे तो एनटीए ने वेरीफाई कर लिए सारे के सारे क्वेश्चन, वैसे फिर भी अगर कोई भी ऑप्शन को नहीं बहुत ज़्यादा अगर जाते हैं ऑब्जेक्शन, तो एनटीए क्या करेगी, एनटीए एक्सपर्ट तो तय देगी कि भाई देखिए एक बार ये क्वेश्चन के बार हमने देखने में दिक्कत होगी हो, तो वो एक्सपर्ट टीम जो हुआ, जो एक्सपर्ट टीम है वह क्या कहेगी, वह कहेगी देखो जी बात यह है इनका कोई भी ऑप्शन को नहीं, तो आप हो सके तो इन तक ग्रेस दे दो, ग्रेस दे दो, या फिर मारता कह दो हम देखो जुगाड़ बांध देंगे इसका, एक ऑप्शन न मान देंगे कितने न कितने टोले आवांगे सिस्टम ने और एक ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वो ऑप्शन जो आपने मान रखे हैं, ठीक है। तो वो एंटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो ग्रेस दे या नहीं दे। मेरे हिसाब तक कहूँ भाई मैं, मेरा मानना यो है कि एनटीए पहला ही अपना जो है प्रूफ देख चुकी होती है, तो ग्रेस मिलने का कोई भी चांस को नहीं, जिस पर ग्रेस मिलना था ना उस पर एनटीए ड्रॉप लिख चुकी है, जिस पर ग्रेस मिलना था वो ड्रॉप लिख सकती है, अब ग्रेस नहीं मिलेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, तो वो जो भी ठीक मान रखे है वो ही ठीक होगा। और तुम देख लियो भाई ये रिवाइज की आ जा तो मेरे तो बता दियो आओ एक को नहीं, क्योंकि भाई बहुत बड़ा बोर्ड है, बढ़िया बोर्ड है एनटीए, खराब बोर्ड को नहीं। यो जो क्वेश्चन के जो मतलब क्वेश्चन देता है और उसका प्रूफ देता है वो बिल्कुल ठीक होता है। एचएसएससी को नहीं भाई, तुम केस कर दोगे और ये जो है एचएसएससी झुक जाएगा, नहीं, एनटीए ये बहुत नेशनल लेवल के पेपर ले है, झुका नहीं गायो, इतने पेपर दिखा देगा यो बेरा ने कितने पेपर ले आकर न मतलब कोर्ट न बावड़ा बना देगा, क्योंकि इसके पास इतनी जितने हम नेट पर सर्च कर करके न प्रूफ दिखाओ ना, उसे प्रूफ इन पर बहुत ज़्यादा पाओगे, ठीक है। मैं तो चाहूँगा आपके सारे ऑब्जेक्शन क्लेम हो जाए
उसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट को लेकर 15 दिसंबर की डेडलाइन दी है। अब देखो भाई एचएसएससी का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि रिजल्ट एचएसएससी के ऊपर है। रिजल्ट किस तरह होगा वह बात भी मैं बता दी हूँ। रिजल्ट की है एचएसएससी जो है एचएसएससी वो जो 5 नंबर है इनकी वेरिफिकेशन करने लग रहा है। जैसे ही ये 5 नंबर की वेरिफिकेशन हो जाएगी ये एनटीए के पास भेज देगा और एनटीए रिजल्ट में जोड़कर रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। रिजल्ट एनटीए डिक्लेयर करेगा। क्लियर भाई? 5 नंबर की वेरिफिकेशन चली हुई है या चल रही है 180 के नीचे अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो रिजल्ट जो है 15 दिसंबर तक आपका 100% आ लेगा, लगभग आ लेगा। उसके बाद देखो भाई क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन के बाद कट ऑफ कम जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 ऑब्जेक्शन क्लेम होगा, 1-2 ऑब्जेक्शन क्लेम को नहीं हुआ, ज्यादा ऑब्जेक्शन को नहीं हुआ। मैं तो मेरा मानना तो यह है आर शिफ्ट में है 1-2 क्वेश्चन का ही ऑब्जेक्शन क्लेम हो सकता है। वैसे लगाने को तो भाई देखो मेरा पेपर होता तो मैं भी नहीं सोचता कि कम से कम 8 क्वेश्चन गलत हैं तो सारे आप ऑब्जेक्शन लगाऊं, या होनी भी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी भी चाहिए कि 8 क्वेश्चन एनटीए ने गलत करे हैं, हमारे ठीक थे। तो हर कोई ये सोचा है, पहली शिफ्ट वाला ये सोचा 8 क्वेश्चन गलत कर रखे हैं एनटीए ने, ये तो 8 नंबर में मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे कितने? मैक्सिमम बताऊं भाई मैं 1-2 ऑब्जेक्शन है एनटीए जो है आपके मान सकता है, या है रियलिटी। और गोली देने में थमने बड़ोड़ना कह दूँ हो 8 के 8 है जोड़ लो अपनी कट ऑफ में 8, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ पर कोई फर्क कौन पड़ा, जो मैंने आप तो बताई थी ना, जितनी बताई थी 70-72 वही रहेगी। चलिएगा नेक्स्ट की देखो, डीवी होगा या सीधा फाइनल लिस्ट होगा? देखिए अब तक एचएसएससी खुद ये कन्फर्म को नहीं हम डीवी करवाओ या फाइनल करवाओ, लेकिन लगभग 90% चांस ये है। वैसे एचएसएससी का कोई बेरा नहीं है, ये पीपीपी तक वेरीफाई करके डायरेक्ट फाइनल लिस्ट निकालेंगे। और एक बात बता दूं भाई, डीवी की लिस्ट निकलने में नुकसान है। किन का नुकसान हो मैं बता दूं, डीवी की लिस्ट निकलने में ईडब्ल्यूएस वालों को बीसीबी वालों को इनको नुकसान है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और बीसीबी की जर्नल तक ऊपर लिस्ट चली जा है और फाइनल लिस्ट आने तक फायदा ही नहीं, क्योंकि 5 नंबर जुड़ कर फाइनल लिस्ट आओगी तो फाइनल फायदा है। और वैसे भी कोई देखो ये सब मतलब खुश होने की बात है। कई ये सोचो बस डीवी में नाम आ जाए, एक बार डीवी में नाम आ जाए भाई, डीवी में 40,000 का नाम आ गया, क्या फायदा यार, सिलेक्शन में नाम ले ने। तो मेरे हिसाब से तो फाइनल लिस्ट निकाल दे, कोई दिक्कत को नहीं। इन 5 नंबर की वेरिफिकेशन बढ़िया डालता कर दे, क्योंकि और कोई तो दिक्कत सही को नहीं यार। 10वीं पास किसकी को नहीं पाओ, सारे की पाओगी, तो और तो कुछ प्रूफ चेक करने की जरूरत है कौन इसमें। जिस तरह पिछली बार निकाली थी फाइनल लिस्ट, उस तरह फाइनल लिस्ट निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये मेन क्वेश्चन थे जो मैंने आप तक बताए हैं। अरे भाई देखो ऑब्जेक्शन को लेकर मैंने बता दी है, दोबारा बता दी है, एक बार चैनल ने शेयर कर दियो, एक बार और बता दूंगा सारे के सारे ऑब्जेक्शन किस प्रूफ मिलेगा। शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर लियो, लाइक वीडियो ने कर दियो, बहुत ज़रूरी है भाई ये चीज़ें। अब देखो भाई, अब जो मेरा कहना ये है कि एनटीए ऑब्जेक्शन कैसे चेक करेगी मैंने बता दिया, एक्सपर्ट टीम के पास भेजेगी और एक्सपर्ट टीम जो है एनसीईआरटी तो उनका मिलान करेगी। आप एक बंदा ऑब्जेक्शन लगा दो तो सारे का मान्य जाएगा, क्योंकि रिवाइज जो की होगी ना वह सारे की होगी, एक बंदे की नहीं होगी। इब्नो को नहीं कि मन ने 100 रुपये खर्च रखे तो बस मेरा फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनटी सभी को फायदा देगी। ठीक है भाई, तो ये सारे जो हैं मैंने कर दिए। नेगेटिव लोग दूर रहें, क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, तुझे कुछ नहीं पता, ये नहीं पता। देखो भाई मैं बार बार यह बात कहूँ कि मेरा मानना यूँ है, मैं थार पर थोप नहीं रहा। कई कहेंगे तेरा 50 नंबर भी को नहीं आए, तेरा 60 नंबर भी को नहीं आए, उसके वो को नहीं आया। भाई देखो कोई दिक्कत को नहीं, मेरा नहीं आए 20 नंबर भी, के मतलब हमने थारी देखो के मेरा जो वीडियो बना रहा है वो पहला थे जो पता नहीं किस किस तक के कहते हैं। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं यार, वो बहुत से यूट्यूबर जॉब लग रहे हैं, तो कुछ भी बोलना था पहला तुमने आज डी ग्रुप का पेपर दिया, पहली बार दिया है, इस हमारी थारी भावनाओं को समझ सकते हैं हम, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नेगेटिव हो। ठीक है, जय हिंद साथियों, जय भारत।